हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम अपने चैनल पे अपने ट्रेडर्स गाइड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक न्यू टॉपिक को सीखने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि अपने खुद की एक स्ट्रैटेजी कैसे हम डिज़ाइन करें या खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं हम। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में 10 पॉइंट ऐसे डिस्कस करेंगे। अगर वो 10 पॉइंट को आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आप ना श्योरली मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपना खुद का एक सेटअप डिज़ाइन कर पाओगे। सबसे पहला पॉइंट होता है कि ना हमें एक रफ आइडिया बनाना है एक सेटअप का। जैसे कि मेरे को आप देखोगे कि प्राइस सेक्शन और ट्रेंड फॉलोइंग का थोड़ा मिक्सचर टाइप का मैं यूज़ करता हूँ, मोमेंटम का भी। ठीक है, तो मान लो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमको ना ट्रेंड फॉलोइंग करना है। ठीक है, प्लस मोमेंटम रहनी चाहिए। ओके, तो ना हमको इस टाइप का कुछ सेटअप बनाना है कि जैसे ही ना कोई एक एंट्री ट्रिगर हो। ठीक है, जैसे ही हमको एंट्री मिले ना, वहाँ पर हाई मोमेंटम के साथ हमारा टारगेट वो दे जाए। ठीक है, इस तरीके से आप से डिज़ाइन कर रहे हो, या फिर लंबा अगर ट्रेंड चल रहा है तो उसको ना हम कुछ ऐसा रहना चाहिए कि हमारे पास एक टारगेट्स के डेटा पॉइंट्स रहना चाहिए कि यहाँ पर टारगेट 1 हमको लगाना है, टारगेट 2 लगाना है, टारगेट 3 लगाना है। ऐसा कर करके हमारे पास कुछ एक डेटा पॉइंट्स रहना चाहिए। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कर सकते हो, या फिर और दूसरे प्राइस एक्शन के टूल्स यूज़ कर सकते हो। हम आगे बात करेंगे। एक रफ आइडिया हमको बनाना है। सेकंड में हमको बनाना है ना कि कौन सा मार्केट सेगमेंट पे हमको काम करना है। अब देखो, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं ना कि इक्विटी पे भी काम करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी काम करेंगे, करेंसी पे भी घुस जाएंगे, मन करेगा तो कमोडिटी पे भी चले जाएंगे। देखो, बाद में आप कर सकते हो जब ना आपके पास ना 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आप वो चीज़ को ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैं कमोडिटी पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं ना इक्विटी पे पहले सिर्फ ट्रेड करता था। कोई इक्विटी फ्यूचर्स नहीं, कोई ऑप्शंस नहीं, ओनली इक्विटी कैश पे मैं काम करता था। ठीक है, उस समय हम लोग शेयर खान का डीमेट अकाउंट था, उस पर ना 35-40 टाइम्स का लीवरेज मिलता था हमें। ठीक है, और उसके ऊपर से हमको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता था, मोटा मोटी समझो 50-60 टाइम्स का लीवरेज मिलता था। तो हमको ना कभी मीन्स फ्यूचर से ऑप्शन जाने का ज़रूरत नहीं महसूस हुआ, क्योंकि जो कैपिटल हमारे पास उस समय था ना, उससे हम बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है, तो देखो, आपको ना एक सेगमेंट चूज़ करना है। जैसे कि हम यहाँ पर मान लो कि कमोडिटी सेगमेंट चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हर सेगमेंट का थोड़ा सा ना जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कमोडिटी है तो इसके पीछे जो ना कमोडिटी मार्केट जो काम करता है, उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो अलग होगा इक्विटी मार्केट से। ठीक है ना, इक्विटी मार्केट का अलग होगा करेंसी मार्केट से। तो सभी सेगमेंट का थोड़ा थोड़ा ना ड्राइविंग फोर्स डिफरेंस रहता है। ठीक है, इसलिए कि हमें ना स्टार्टिंग में कोई एक ही चीज़ को पकड़ के मास्टर करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा इक्विटी को मास्टर करो पहले, क्योंकि ना जो बंदा इक्विटी पे काम नहीं कर सकता ना, इक्विटी पे प्रॉफिटेबल नहीं होगा ना, वो निफ्टी बैंक निफ्टी पे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सोचो कि ना जो आपका बेस है, इक्विटी बेस है सब चीज़ का। ठीक, इक्विटी कैश वो बेस है। अगर आप बेस को ही मास्टर नहीं कर पा रहे हो, जो सबसे लीस्ट रिस्क वाला इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ सबसे ज़्यादा कम रिस्क है, आप उसको मास्टर नहीं कर पा रहे हो, तो अपना ऑप्शन बाइंग ये सब में किस तरीके से जाके वहाँ पे पैसे कमा सकते हो। हाँ, कुछ अपवाद होंगे जो कमा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन 90% जो मेजर लोग लॉस कर रहे हैं ना, जो फेल हो मिस हो रहे हैं, वो उसी के लिए मिस हो रहे हैं, क्योंकि दूसरे को देख के वो ऑप्शंस में डायरेक्ट जंप करते हैं। मेरे खुद देखो, मैं ऑप्शंस में कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, बहुत ही रेयरली मैं ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस। मैं जनरली कम्युनिटी फ्यूचर्स और इक्विटी कैश पे आज भी काम करता हूँ, मैं इसी चीज़ पे स्टिक हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर आपको चूज़ करना है टाइम फ्रेम। थर्ड पॉइंट आपका होता है टाइम फ्रेम चूज़ करना है। आपके पास एक रफ प्लान हो गया, आपने मार्केट सेगमेंट चूज़ कर लिया, एक टाइम फ्रेम रहना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर चूज़ करते हैं 15 मिनट, फॉर एग्जांपल 15 मिनट हम चूज़ कर लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है। तो कोई एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम चूज़ करो। ठीक है, आपको शुरुआत में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करना है, पहले एक टाइम फ्रेम को मास्टर करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 15 मिनट को मास्टर करो पहले, उसके बाद फिर ना 5 मिनट पे आप शिफ्ट हो, क्योंकि ना 5 मिनट पे थोड़ा सा फॉल सिग्नल ज़्यादा मिलते हैं, 15 मिनट पे फॉल सिग्नल कम मिलते हैं। ठीक है ना, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो, टाइम फ्रेम भी चूज़ कर लिए। अब ना आपको टूल्स आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड के लिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करोगे, मोमेंटम के लिए कौन सा वो यूज़ करोगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर टारगेट आपको लगाना है, टारगेट किस तरीके से लगाओगे, उसके के लिए कोई एक अगर कोई टूल होगा तो वो आप लगाओगे। ठीक है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है तो उसके के लिए कोई टूल लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको ना टूल्स आइडेंटिफाई करना है कि आप प्राइस सेक्शन पे काम करना चाहते हो तो प्राइस सेक्शन के टूल्स आप यूज़ करोगे। जैसे कि प्राइस सेक्शन के टूल्स में कुछ बता दूँ, फिबोनाची आप यूज़ कर सकते हो, पाइवट्स यूज़ कर सकते हो। तो ये प्राइस सेक्शन के टूल्स हो गए। या फिर आप में से ड्राइंग टूल्स यूज़ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, या फिर ना आपका बॉक्स वगैरह ये सब इस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हो। तो आपको ना टूल्स आइडेंटिफाई करना है। हम फिर ना एंट्री एग्जिट के रूल्स बनाएंगे कि एंट्री कब लेंगे, एग्जिट कब लेंगे, ट्रेल कब करेंगे, किस कंडीशन में हम ट्रेल करेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे कि यहाँ पर हम अपने एंट्री का रूल बना देते हैं कि जैसे ही वीवेप को ये ब्रेक करेगा, कोई भी साइड में मान लो कि ब्रेक करता है ये, और हमें ना प्राइस सेक्शन से फिर देखना है। जैसे कि
सभी को पता है यहाँ पर देखो अभी ना इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, वीवैप को ये ब्रेक कर रहा है। लेकिन वीवैप को देखो अभी ना वीवैप स्ट्रेट अभी चल रहा है, मतलब कि अभी मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, कुछ नहीं है। तो वीवैप को अगर ये ब्रेक करता है अच्छे कैंडल से, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक किया, अब नेक्स्ट कैंडल कन्फर्मेशन कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए और ना स्टोकेस्टिक भी हमें सेलिंग में सिग्नल दे रहा हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। लेकिन देखो ये तो हमारा इंडिकेटर बेस्ड हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर नीचे में एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, उसके नीचे सस्टेन नहीं करेगा, तब तक मेरा टूल्स मेरे को कुछ भी बता रहा हो, मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा। तो इस तरीके से आपको एंट्री एग्जिट का वो मिस आपका जो भी मिस आप सेटअप डिज़ाइन करना चाहते हो उसका मिस एक रूल्स, आप सेट ऑफ रूल्स बनाओगे, लिखोगे उसको, ठीक है, कि ये कंडीशन पे मैं एंट्री करूँगा, ये कंडीशन पे मैं एंट्री नहीं करूँगा। अगर मैं एंट्री लेने के बाद अगर ऐसा होता है तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा, या फिर ना अगर मेरा एंट्री सही जाता है, मेरा मिस टारगेट 1 दे देता है, तो टारगेट 2 तक मिस मैं क्या करूँगा, मैं उसमें पिरामिडिंग करूँगा या इसमें पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करना चालू करूँगा। इस टाइप से आपको रूल्स बना सकते हो आप, ठीक है। 6th पॉइंट आपका हो जाता है रिस्क डिफाइन करना, कि ना मैक्सिमम रिस्क आप कितना लोगे पर ट्रेड पे, ठीक है। जैसे कि सिल्वर माइक्रो की मैं बात करूँ, 7,000 रुपये का एक लॉट आता है, ठीक है। तो जनरली मेरा रिस्क इसमें 150-200 रुपये मैक्सिमम रहता है, ठीक है। अगर ट्रेंडिंग डे है तो मिस ना 60-70 या 100 के मिस ना अंदर रहता है रिस्क। अगर साइड वेज मार्केट चल रहा है, ठीक है ना, या फिर ना मिस वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया, तो मेरा थोड़ा सा रिस्क इसमें बढ़ जाता है। तो उस टाइप से आप अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हो, किस सिचुएशन में कैसा आप मिस वो करोगे, रिस्क लोगे, ठीक है ना। रिवॉर्ड कैसे रहेगा, 1:2 पे आप काम करना चाहते हो, 1:3 पे काम करना चाहते हो, इस टाइप से आपको वो करना पड़ेगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सातवां आपका है, जब ये सारा चीज़ आपको बना लिए, एक सेटअप आपके पास बन गया, रूल्स बन गया, फिर आप ना कम से कम 1-1.5 महीने के डेटा पे ना बैक टेस्ट करो और मैनुअल बैक टेस्ट करो, ठीक है। मैनुअल बैक टेस्ट करने से ना बहुत सारी चीज़ आपको पता चल जाते हैं। जैसे देखो, मान लो, चलो यहाँ पर हम ना थोड़ा सा मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। जैसे लास्ट डे का हम यहाँ पर मिस वो कर लेते हैं। तो देखो किस तरीके से आप बैक टेस्ट करोगे। देखो यहाँ पर साइडवेज मार्केट चल रहा था, इसने वीवैप को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर वीवैप को इस यहाँ पर ब्रेक किया है, ठीक है ना, यहाँ पर मेरे को स्टोकेस्टिक भी सपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है। लेकिन जनरली मैं ऐसे कंडीशन पे एंट्री अवॉइड करता हूँ। देखो यहाँ पर ये टारगेट दिया, अच्छा खासा टारगेट दिया, लेकिन मैं जनरली अवॉइड करता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट का जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं एंट्री नहीं लूँगा। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, देखो यहाँ पर ब्रेक किया, धीरे धीरे मोमेंटम नहीं था, धीरे धीरे करके इसने ब्रेक किया, लेकिन नीचे देखो एक पाइवट है, ठीक है ना, पाइवट का सपोर्ट था। और पाइवट के सपोर्ट को बहुत अच्छे से मिस वो फॉलो करते, पाइवट पॉइंट्स है ना, इसके ऊपर बहुत सारे एल्गोस मिस आपके डिज़ाइन होते हैं। इसी के लिए हमेशा देखना पाइवट्स को ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाइवट्स को हमेशा प्राइस रिस्पेक्ट करते चलता है, ठीक है। ये हर सेटअप के साथ फिबोनाची को भी रिस्पेक्ट करता है, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये है। तो देखो जब तक ये पाइवट को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लूँगा। तो 15 मिनट पे अभी ऐसा बन रहा है, 5 मिनट पे आपको मिस ना इस ये प्राइस पॉइंट के पास आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिस ऑलरेडी मेरा ये सेलिंग में बता रहा था स्टोकेस्टिक, ठीक है ना, ओवरबॉट जोन से ये धीरे धीरे ओवर सोल्ड जोन की तरफ ये नीचे गिर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका एंट्री हो गया तो फिर यहाँ पर आपका टारगेट 1 हो गया, टारगेट 2 हो गया। इस टाइप से आप मैनुअली जब मिस बैक टेस्ट करोगे ना, वहाँ पर आप देखोगे कुछ कुछ ना प्राइस एक्शन में कुछ मिस बन रहा होगा वहाँ पर। इस तरह को यहाँ पर आपको समझ में आया कि हाँ, ये यहाँ पर पहली बार यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसको सस्टेन नहीं कर पाया, वो बाउंस बैक कर गया। फिर सेकंड टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल से बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम के साथ इसने ब्रेक कर दिया। तो वहाँ पर आप वॉल्यूम लगा लो, वॉल्यूम का देखो किस तरीके से वॉल्यूम काम कर रहा है। ऐसे कर करके क्या है ना, आपका खुद का एनालिसिस करने का मिस जो तरीका है ना, वो आपका मिस सुधरेगा, ठीक है। तो आपको बैक टेस्ट करना है। फिर देखो बैक टेस्ट जब आप कर लोगे उस पर मिस ना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मिस मान लो कि इक्विटी पे करो ना, 10-15 शेयर्स ले लो और सभी शेयर्स के ना कुछ महीने पुराने डेटा पे बैक टेस्ट करो। उसके बाद फिर बैक टेस्टिंग आपका हो गया, फिर ना लाइव ट्रेडिंग करना चालू करो। आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा, बैक टेस्ट जब आप करोगे ना तो आपके पास ना एक रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट जब आ जाएगा ना तो मान लो देखो 40-60% के बीच में अगर आपका रिजल्ट आता है, ठीक है ना, मैं 50-60 बोलता हूँ, ठीक है ना, 40 तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 50-60% अगर आपके सेटअप का रिजल्ट आ रहा है,
ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप आपका है, आप उस सेटअप को लेकर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर काम करो, आपके पास रिजल्ट आ गया तो लाइव मार्केट पे आप करो, लाइव मार्केट पे इक्विटी पे आप ट्राई करो, इक्विटी में 500,000 रुपये डालो उससे, और एक एक शेयर बस लो। ऐसा नहीं करना कि 10 शेयर 20 शेयर लेना, एक एक शेयर लो और उसको ना बस लाइव मार्केट में देखो कि हाँ बैक टेस्ट पे तो बहुत सारी चीज़ अच्छे से काम करता है, लाइव मार्केट में नहीं काम करता बहुत सारी चीज़। तो आप वहाँ पर समझो कि हाँ लाइव मार्केट में ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं एंट्री ले पा रहा हूँ नहीं ले पा रहा हूँ, अगर उस पर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो फिर वो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, उसका फिर ना जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसका एक लेजर बनाओ आप। और लेजर कैसे बनाना है नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बनाने वाला हूँ कि लेजर पे ना आपका क्या क्या पॉइंट्स रहना चाहिए। मैं खुद मिस अपना लेजर मेंटेन करता हूँ, मैं अपने पुराने लेजर्स पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि किस तरीके से लेजर्स में मिस पॉइंट लिखते हैं, किस तरीके से कमेंट्स लिखते हैं, ये सब चीज़। ठीक है, तो फिर ना आप 9th पॉइंट है कि आप ना लेजर एक मेंटेन करो लाइव ट्रेड्स का। ठीक है, तो उससे आपको समझ में आएगा ना कहाँ पर आप प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कर रहे हो, कहाँ पर लॉस ज़्यादा कर रहे हो। बहुत ही फायदेमंद होता है अगर आप लेजर नहीं बनाते हो और लिख के नहीं बनाते हो। ठीक है, एक्सेल शीट ये सब पे बनाना अलग बात है। ठीक है, लिख के जब तक नहीं बनाओगे ना तब तक मिस बहुत ही अच्छे से आपको एनालिसिस आपका पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर गलत हो रहा है कहाँ पर सही हो रहा है। देखो, सिस्टम पे बनाने के लिए ना बहुत से लोग सिस्टम पे बनाते हैं, लेकिन यार मेरे को सिस्टम पे पर्सनली पसंद नहीं आता है। ठीक है ना, मेरे को लिख के मिस वो सही लगता है कि हाँ मैं वहाँ पर ना अपने कमेंट्स वगैरह में ना जल्दी जल्दी मैं अपने इमोशंस लिख सकता हूँ, सब चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर 10th पॉइंट में ना अगर ये सब चीज़ आप लेजर बना लिए, सब चीज़ आप बैक टेस्ट कर रहे हो, लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर ये सब करते रहोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ना कोई एक स्कोप है इंप्रूवमेंट का, कुछ ना कुछ स्कोप आपको दिखेगा, या कुछ और टूल्स की ज़रूरत है जो आपको यूज़ करना है। टूल से मेरा मतलब इंडिकेटर्स अकेला नहीं है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मैं इंडिकेटर्स बोला, टूल्स मतलब कुछ भी चीज़ हो सकता है, वो प्राइस एक्शन मिस हो सकता है, वो इंडिकेटर्स मिस हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। तो आपको पता चले कि हाँ ये टूल्स मेरे को यूज़ नहीं करना है, मेरे को इसकी जगह पे कुछ और यूज़ करना है, जैसे कि स्टोकेस्टिक की जगह पे मेरे को यहाँ पर मैकडी यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। और एक और चीज़ मिस ना मेरे चैनल के नाम से किसी ने टेलीग्राम पे 2-3 ग्रुप्स बनाया हुआ है। ठीक है, और ना मेरे खुद के मिस मेरे जो ऑफिशियल जो मेरे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पर 8 या 9 सब्सक्राइबर्स हैं, और जो फ्रॉड वाले हैं ना उस पर 1100-1200 कुछ सब्सक्राइबर है। तो बच के रहना, जो मेरा यूज़र नेम है ना, मेरा यूज़र नेम में कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, वैभव फाइनेंशियल से। ठीक है, और मैंने इस कम्युनिटी टैब पे भी दे दी है। ठीक है, तो वहाँ पर सब चेकआउट कर सकते हो, मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखो ये मिस फ्रॉड है, ये मिस रियल वाली है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो। गुड बाय।